हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया इस जगह अपडेट 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का टॉपिक। कल हम लोग पहली क्लास कर चुके थे, आज हमारी दूसरी क्लास है। कल मैंने आप लोग को सारी बेसिक बातें बता दी थी, आज एक दो चीज़ और बेसिक बातें बतानी है, तो आइए बताता हूँ। देखिए, आपका कोई दिया संख्या, वो भी प्रतिशत में। यहाँ पे 10% है, यहाँ पे ले लीजिए आप 5%। ठीक, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। मैंने आपको बता चुका है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। ये 10% की वृद्धि हो रही है और ये 5% की कमी हो रही है। तो देखिए, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू या रियल वैल्यू। वास्तविक संख्या, इंग्लिश कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। देखिए, अगर आपका वास्तविक संख्या 10 है, क्या अगर आपको वास्तविक संख्या 10 है और एक, देखिए अगर तीर का निशान अगर ऊपर की तरफ बना रहेगा तो इसमें मान लीजिए कि वृद्धि हो रही है। अगर तीर का निशान अगर नीचे की तरफ बना रहेगा तो समझिए इसमें कमी हो रही है। ये 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि आपको वास्तविक संख्या 10, उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 11। आपको वास्तविक संख्या तो 10 और 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 11, 1 की वृद्धि। अब यहाँ पर आपका वास्तविक संख्या कितना है? 20। वास्तविक संख्या कितना है? 20। और देखिए यहाँ कमी हो रही है, अगर कमी रहेगा तो यहाँ पे माइनस निशान, और वृद्धि रहेगा तो प्लस निशान। आपका वास्तविक संख्या था 20 और 1 की कितनी हो रही? कमी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 19। तो देखिए कितना कमी हो रहा है? 1 की कमी हो रहा है। ठीक है, तो आज की हमारी बेसिक बातें यही तक थी। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। दिया है, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। ए बी से, जहाँ से बोलेगा वहाँ पे लिखेंगे 100। ए बी से 40% कम है। अगर बी अपने आप में 100% है तो बी से 40% कम है तो कौन कितना होगा? अगर आपका 100 रुपया है तो ए आपसे 40 रुपया कम लेते तो कितना होगा? 60 रुपया, यानी कि ए है आपका 60%। तो फिर दिया रहा है सवाल में, क्या पूछ रहा है? बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है? तो देखिए ए से कितना परसेंट अधिक है? 40% अधिक है। किससे अधिक है? 60 से अधिक है कि 100 से? तो 60 से अधिक है। कौन? बी। जिसके साथ तुलना किया जाए तो उसको बटे में ऊपर, जिसका तुलना किया जाए उसको बटे के, जिसके साथ तुलना किया जाए तो उसको बटे के नीचे लिखा जाता है, और जिसका तुलना किया जाता है उसका बटे के ऊपर लिखा जाता है। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, 2 दूना के 4, 2 3 6, तो 100 दूना के 200 बटे 3, 3 छक्का 18, यहाँ 2 0, 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18, फिर दशमलव, फिर 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, तो 66.66% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया है, यदि u बराबर 450 अथवा v बराबर 585 है तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर लिखेंगे u, यहाँ पे लिखेंगे v। तो u बराबर कितना दिया है? 450, तो लिख लेंगे 450। v बराबर कितना दिया? 585। तो फिर सवाल पूछ रहा है v u से कितना परसेंट अधिक है? तो u का मान है 450 और v का मान है 585। तो v जो है u से कितना परसेंट अधिक है? तो देखिए कितना पहले अधिक है संख्या में, तो 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1, यानी 135 अधिक है। किससे अधिक है? 450 से अधिक है, 585 से? 450 से अधिक है। कौन? v। तो लिखेंगे 450, तो जिससे तुलना किया जा रहा है उसको बटे के नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, 5 दूना के 10, 5 नवा 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 बचा 9 पचे 45, 15 दूना के 30, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
30%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्यों में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए 10% की कमी, तो मैंने बताया था अगर आपका कमी दिया रहे तो तीर का निशान नीचे बने, 10% की कमी, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। और ये भी बताया था आज की क्लास में इसी वीडियो में कि 10 जो नीचे वाली संख्या रहती है वो हमारी वास्तविक संख्या रहती है, ओरिजिनल नंबर। तो देखिए कमी हो रही है तो आपका वास्तविक संख्या कितना है 10, उसमें कितनी कमी हो रही है 1 की कमी हो रही है, इसलिए माइनस का निशान लगा है। आपका वास्तविक संख्या था 10 और 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया 9। फिर क्या इस सवाल में पूछ रहा है इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, तो आपका पुराना वाला है 10, लाने के नए मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। देखिए आपका पुराना मूल्य 10, इसमें 1 की वृद्धि, तो नया मूल्य आ गया यानी कि 9। इस पुराने मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी, यानी पहले था 10, अब हो गया 9, फिर 9 से लेके आना इस पर 10 पे, तो पूछ रहा कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी किसमें 9 में, और परसेंटेज बना के लिए 100 से गुणा, तो 100 एकम 100 बटे 9, 9 एकम 9, 1 बजा 10 हो गया, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बटे 9%, तो 11 सही 1/9%। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए 20% की कटौती का मतलब 20% की कमी, यहाँ हम लोग लिखेंगे 20% की कमी। मैंने आपको बताया था 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। देखिए 20 और प्रतिशत हट गया तो बटे में आएगा 100, 20 एकम 20, 20 पचे 100, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग 1/5। अगर आपकी वास्तविक संख्या 5 है, यानी देखिए कमी हो रही है, यानी 1 की कमी है। अगर आपका वास्तविक संख्या 5 है, कितना है 5, उसमें 1 की कमी हो गया है तो कितना हो गया 4। तो फिर सवाल क्या पूछ रहा है उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर, यानी 5 से 4 हो गया, अब 4 से करना है 5, 5 हो गया 4, अब 4 से कितना करना है 5, मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस में करनी पड़ेगी 4 में कि 5 में, 4 में करनी पड़ेगी, तभी तो 5 में आएगा। 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी किसमें 4 में, और परसेंट बनाएंगे 100 से गुणा, तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, तो 25 एकम 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी 25.0%। दशमलव बाद 0 का मान कोई नहीं होता है, तो 25% आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया है ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है। तो देखिए 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बताया था 1/3 होता है। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। तो देखिए आपका वास्तविक संख्या कितना है 3, क्या हो रहा है कब कम हो रहा है, कम है। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 1/3% कम है यानी कि कमी हो रही है। तो देखिए आपका वास्तविक संख्या 3 है और इसमें 1 की कमी हो रही है, तो वास्तविक संख्या 3 और 1 की कमी हो गया तो कितना हो जाएगा 2। फिर पूछा तदनुसार, यहाँ पे ए लिखिए और यहाँ पे लिखिए बी। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है। यहाँ पे बी लिखिए, यहाँ पे बोला है ए का वेतन, देखिए यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी।
ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है, यानी कि आपको वास्तविक कितना 3, तो इससे कितना कम है 1 कम है, तो ए का मान हो जाएगा 2। तो तदनुसार बी का वेतन यानी बी का वेतन ए के वेतन से कितने ज़्यादा है, यानी ए का वेतन से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है किस में ज़्यादा, 2 में ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। एक ज़्यादा है किससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, ये 0 कट के उतर जाता है। 50 एकम 50, ये आ जाएगा आपका 50%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50%। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है एक वस्तु का दाम 6% घटाया जाता है, यानी कि 6% घटाया जाता है, यानी कमी हो रहा है। तो देखिए 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 6 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, यानी 2 3 6 और 2 से कटेगा 2 5 10, ये 0 उतर जाता है। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/50। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा आपका 3/50। देखिए आपका वास्तविक संख्या कितना है 50, वास्तविक संख्या कितना है 50, इसमें 6% कमी, यानी कि आपको वास्तविक संख्या 50, इसमें 3 की कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47। देखिए एक वस्तु का दाम 6% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने % बढ़ाना होगा, यानी 50 था 47 हो गया। अब इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा। 3 बढ़ाना पड़ेगा किसमें, 47 में, और परसेंटेज बनाने के 100 से गुणा, तो 100 तिहाई 300 हो जाएगा, 300/47। तो देखिए 47 से भाग दिया जाए किसमें, 300 में, तो 47 कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्या बोला है, ये 6% नहीं है, गलत हो, रुकिए सवाल ही गलत लिखा गया है। 6% नहीं है, 10% है ये, 10%, नहीं तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन ही नहीं था, 10%। देखिए सवाल गलत लिखा गया था, यानी 10% की कमी हो रही है। तो मैंने आपको बताया 10% की कमी क्या होता है, 1/10। देखिए आपको वास्तविक संख्या था 10, उसमें 1 की कमी हो रही है, यानी कि माइनस, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो आपका देखिए वास्तविक संख्या था 10, 1 की कमी हो तो 9। आप इस 9 में कितने % वृद्धि करेंगे, कितना बढ़ाएंगे कि उसमें नए दाम में को कितना देखिए पूछा पूर्व मान में उसको कितना पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितना % बढ़ाना है, यानी 1 बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, किसमें बढ़ाना, 9 में, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 100 एकम 100/9, तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 11 से 1/9%। आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 1/9%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया था, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, वही मैं देख रहा हूँ कट ही नहीं रहा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए दिया है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। देखिए ए और बी, देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। देखिए जिसके बगल में से रहेगा वहाँ पे 100% लिखेंगे। बी के वेतन से, यानी बी पर बोल रहा है, यहाँ पर रहेगा 100%। बी के वेतन से 50% अधिक है किसका, ए का वेतन, यानी कि ये हो जाएगा, ये अपने आप में 100% है, इससे 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा 150%। तो बी का वेतन ए से कितने % कम है, तो देखिए ए से कितना % कम है, 50 कम है, किससे कम है 150 से, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 3 15,
3 से काटेंगे, 3 तरीके 9, फिर एक 10 होगा, फिर 3 तरीके 9, फिर एक बचेगा, फिर 3 से 5 35 सही 1/3% कम ही है। कितना है? कम है कि 33 सही 1/3%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया है ए बी से 15% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो हम लोग लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी। देखिए किसके बगल में से दिया? बी से, यानी बी से यानी कि आप लिखेंगे 100%। बी से ये जो है बी से 15% अधिक है, यानी बी से 15, बी अपने आप में 100% है तो ए 15% अधिक है तो 100 और 15 तो 115 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 115% अधिक है। तो फिर पूछ रहा है बी जो है बी ए से, बी जो ए से कितने परसेंट कम है। तो कितना कम है? 15 कम है। तो 15 कम है। किससे कम है? ए से कम है कि बी से कम है? ए से कम है। बी जो है 15% कम है किससे? ए से। 115 और प्रतिशत बनाने 100 से गुणा, 5 से काटिए 23 बार, 5 से काटिए 20 बार, ठीक। अब 15 दूना के 30 यानी 300/23। अब भाग दीजिए, देखिए 23/300 तो 23 से कम 23, 10 और 3 गया 7, 2 में 2 गया कट पीट 0, 23 23 69। तो देखिए 10 और 9 गया 1, फिर बचा 6 कट पीट। तो देखिए यहाँ पे आपका आएगा दशमलव, फिर यहाँ पे लगेगा 0 तो भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर यहाँ पे आएगा 28 0 तो 23 23 29 चौको 92, 23 चौको 92, तो 10 और 2 गया 8, 1 9 में से 9 कट गए, ये भी कटे तो 13.04, तो 13.04% आपका और राइट आंसर हो जाएगा। एक कटेगा नहीं, बहुत दूर तक यहीं तक हमारा आंसर मिल गया। 13.04% आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। तो देखिए ये दूध की मात्रा 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान है। देखिए पहले दूध का मूल्य था 60 रुपये और फिर हो गया 70 रुपये, तो कितना कम करेंगे? 10 कम करेंगे। 10 कम करेंगे किस में से कम करेंगे? 70 में से। तो 10 कम करेंगे किस में से? 70 में से, और परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, तो 0 से 0, तो 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 3 बचा 0, 30 हो गया, तो 7 चौको 28, 14 सही 2/7% कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 14 सही 2/7%, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 2/7 लिख कर नहीं लिखेंगे तो देखिए 7 कम 7, फिर ये 3 हो गया तो 30, 7 चौको 28, फिर दशमलव, फिर 2 बच गए तो 7 दूना के 14, फिर कितना 60 हो जाएगा, 7 वाटे की 56, तो 14.8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14.28% कम करना पड़ेगा। 14.28% कम करना पड़ेगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो।
तो देखिए 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मैंने आपको बता चुका है। हमारी वास्तविक संख्या कितना है 5, अगर वृद्धि होगा तो प्लस होगा। हमारी वास्तविक संख्या कितना होता है 5, 5 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 6। फिर आगे देखिए क्या पूछा है, चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। देखिए हमारे चीनी था पहले 5, 1 की वृद्धि हो गया 6, आप कितनी कमी करें कि मतलब दोनों चीनी आपस में बराबर हो जाए, यानी कि 1 की कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी किसमें 6 में, और परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, तो 2 3 6, 2 से कटेगा 2 5 10, 0 2 50, 3 से 3 एकम 3 और 3 एकम 3 2 20, 3 छक्का 18, 16 सही 2/3% की कमी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 सही 2/3% की कमी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिया है सवाल है हम लोग का, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो यहाँ दिया कमी पूछा है, तो देखिए मैंने आप लोग को बताया था 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो रही है वृद्धि, जब वृद्धि रही तो तीर का निशान ऊपर, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो देखिए वृद्धि हो रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, तो आपका वास्तविक मूल्य कितना है 4 और 1 की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 5। फिर बोला है उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % कमी करें। देखिए पहले हम लोग का मूल्य था 4, अब हो गया 5, अब इसमें से कितनी कमी करेंगे, दोनों मूल्य बराबर हो जाए, यानी कि 1 की कमी करेंगे, 1 की कमी करेंगे किस में करेंगे 5 में करेंगे, कमी करेंगे तभी तो बराबर होगा 5, और परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, तो 5 एकम 5, 5 गुना के 10, ये 0 तो आ जाए तो 20, 20 एकम 20, 20% की कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20% की कमी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिया है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने % कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि न हो। देखिए 20% की बढ़ोतरी यानी 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% ऊपर तीर का निशान यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। हमारी वास्तविक संख्या कितना है 5, और इसमें एक वास्तविक संख्या 5 है और एक की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, एक की क्या हो रही है वृद्धि, तो 5 हो जाएगा आपका 6। हमारी वास्तविक संख्या थी 5, एक वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 6। तो फिर बोल रहा है तो उसकी खपत में कितने % कमी की जाए, 1 की कमी किया जाए कि ये कितना अधिक है 6, अब 6 में से कितना कम करें कि मतलब कि वह कीमत जो इनका व्यय है जो खर्च है वो बराबर हो जाए, यानी कि 1 की कमी की जाए, किस पर किया जाए 6 पे कि 5 पे, 6 पे किया जाएगा तभी बराबर होगा, 6 पे कमी की जाए और परसेंटेज बनाने के 100 से गुणा, तो 2 3 6, 2 से काटेगा 50 बार, 3 से काटे 16 3 48, 16 सही 2/3% की कमी, 16 सही 2/3% की कमी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, इस मत पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % की कमी करनी होगी। तो देखिए 25% बढ़ गया यानी वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो देखिए आपका वास्तविक संख्या कितना है 4 और उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 5। इस मत पर व्यय न बढ़े, इस मत पर व्यय न बढ़े बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % कमी करनी, यानी 1 की कमी करनी पड़ेगी, किसमें से 5 में से, और परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, तो 5 एकम 5, 5 से कटेगा 5 गुना 10 है 20, 20 एकम 20% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके इस
खाद्य तेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 20% की कमी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो हम लोग लिखेंगे ए और लिखेंगे बी। बी के वेतन से 30%, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। तो देखिए ए का वेतन बी के वेतन से, यानी बी क्या लिख रहा है इसे, तो ये लिखेंगे ए रहेगा 100%। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ये 100% है, तो 30% अधिक, तो ये हो जाएगा 130%। तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। तो देखिए ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। तो देखिए 100 कमी है किससे, 130 से। परसेंटेज बना लिए 100 से गुणा, 0 से 0। बी के वेतन की प्रतिशत कमी है, तो 30% कमी रहेगा, 30% कमी रखे से 130 से परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, 0 से 0, 100 त्याई 300, 300 बटे 13, 13 दूना के 26, 4 40, तो 13 त्याई 39, 23 सही 1 बटे 13%। तो क्या रहेगा, कमी रहेगा, 23 सही 1 बटे 13% की कमी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल दिया ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितना है। तो ए का वेतन 130 है, बी का वेतन 100 है, तो इससे कितना कम है, यानी 30 कम है। किससे कम है, ए से कितना कम है, बी 30% कम है। 30 कम है, किससे कम है, 130 से, लिखेंगे 130, परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, तो 0 0 से 100 300 बटे 13, तो 13 दूना 26, 4 40, 13 39, एक सही 23 सही 1 बटे 13% की कमी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया है यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। यहाँ पर लिखेंगे नीता, यहाँ पर लिखेंगे पपिया। देखिए यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से, तो देखिए पपीता यहाँ लिख रहा है इससे, यानी आप में रहेगा 100%, पपिया के वेतन से 25% अधिक है, कौन, नीता, तो ये हो जाएगा 125%। फिर क्या बोला है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है, 25 कम है। 25 कम है, किससे कम है, नीता से कम है, पपिया से कम है, तो नीता से कम है। 25 कम है, कौन, पपिया, किससे, नीता से, 125, और परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, तो 25 से कम 25, 25 पचे 125, 5 से कम 5, 5 गुना के 10, ये 0 होता है, तो 20 से कम 20, प्रतिशत में कितना कम है, 20%। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। दिया है एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देखिए एक दिया 40% से कम, 40% से कम, एक कमी का है 40%, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। मैं निकाल के बताता हूँ, 40 बटे प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, तो 20 गुना के 40, 20 पचे 100, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। वैसे ही देखिए 50%, देखिए 40% कम करने पर उसकी बिक्री में 50% बढ़ जाती है, यानी कि वृद्धि का है 50%। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 50% हटेगा तो देखिए 50 और प्रतिशत हटा तो बटे में आ गया 100, तो 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, यानी कि वृद्धि दिया है, तो 50% फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/2।
चलिए दिया है एक पंखे के मूल्य में 40% कम करने उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। तो देखिए ये बिक्री है और एक आपका है मूल्य। तो देखिए बिक्री कितना था, पहले 5, पहले था 5 और यहाँ देखिए कमी हो रही है, यानी कि 2 की कमी। पहले 5 था, अब हो गया 2 की कमी, तो कितना हो जाएगा 3। अब मूल्य में देखिए पहले मूल्य 2 था, अब मूल्य एक और बढ़ गया। पहले मूल्य 2 था तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है 50% की, तो इसका फ्रैक्शन वाले एक बड़ा 2 हो गया, तो वास्तविक मूल्य कितना था 2 और एक की वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा 3। तो देखिए पहले एक सामान का दाम था 5 रुपया, तो 5 रुपया सामान, देखिए एक सामान का दाम था 2 रुपया और 5 सामान लेने में कितना होगा 10 रुपया। फिर देखिए एक सामान का दाम था 3 रुपया, फिर 3 सामान लेने में कितना हो गया 9 रुपया। 3 तरीके 9, 2 5 10, पहले मूल्य था 10 अब हो गया 9, तो कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। 1 की कमी हो गई, किस पर हो गई 10 पर हो गई। और परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, तो 0 से 0 यानी कि 10% की कमी, 10% की कमी, 10% की वृद्धि है, नहीं होगा 10% की कमी। हमारा राइट आंसर होगा 10% की कमी। देखिए इसको आप एक और तरीके से लगा सकते हैं डायरेक्ट। देखिए एक पंखे को 40% कम करने पे मान लीजिए उस पंखे का मूल्य आपका है 100 रुपया, 100% मान लीजिए 100% या 100 रुपया कहिए, उसमें 40% कम करने पे, तो 100% में 40% कम करेंगे तो कितना आएगा 60%, कितना आएगा 60% करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, यानी 60 का 50%, 60 का 50% हटेगा तो बटे में आएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, 5 छक्का 30, यानी कि 60% इसमें 30% बढ़ गया, यानी 30 रुपया बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 90%। ठीक, तो देखिए पहले हमारा पंखे का दाम था 100 रुपया, अब 100%, अब कितना हो गया 90%, तो 100 से हो गया 90, कितना कम हो गया 10% की कमी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका यही राइट आंसर होगा 10% की कमी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए मैंने 2 तरीके से कर लिया, एक फर्स्ट मेथड है, एक यहाँ पे सेकेंड मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाया 60 का 50% कितना होगा। मुझे माने निकालना हो तो किसी संख्या का अगर आपको 50% निकालना हो तो उसको आप आधा कर देंगे। जैसे 60 का 50% निकालना हो तो 60 का आधा कितना होता है 30, तो देखिए वहाँ पे मैं 30 जोड़ दिया। यहाँ ऐसे भी करेंगे 2 जीरो 2 जीरो तो 6 5 30, मैं ज़्यादा तो आधा डायरेक्ट कर देता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए पहले करते क्वेश्चन नंबर 17। दिया है जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने परसेंट परिवर्तन होगा। तो देखिए मान लीजिए वो संख्या हमारी कितना है 100%, अपने आप में कितना है 100%, 100% में से 10% घटाएंगे तो देखिए 100% का 10% कितना होगा, बटे में आएगा 100, तो 100 का 10 ही होगा। 100 में से 10% घटाएं तो कितना होगा, तो 10, तो घटा दीजिए, ये आपका आ गया 10, तो 100 में से 10 दिया तो 90%, कितना परसेंट, फिर 90%, फिर बढ़ाया जाता है, यानी उतना ही बढ़ाया जाता है, 90 का 10% बढ़ाया जाता है, 90 का 10 बटे 100, तो प्रतिशत से 0 से 0 0 से 0, तो 9 एकम 9, अब 9% बढ़ाएंगे, 90 में 9 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 99%, कितना हो जाएगा 99%। तो देखिए हमारा पहले था 100 अब हो गया 99, तो कितना कमी हो रहा है 1% की कमी, 1% की कमी, यही हमारा राइट आंसर होगा 1% की कमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक मिनट, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिया है ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखिए ए का वेतन मान लीजिए अपने आप में 100% है,
तो पहले 50% घटाएंगे, तो 100 का 50% घटाएं तो 85 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 50%। 100 का 50% कितना होगा? 50% घटा दिए गए, 50% घटा देंगे। अब 50% बढ़ा दीजिए, यानी 50 का 50% क्या होगा? 50 का 50% हटेगा तो बटे में आएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 पचे 25, यानी 50 में क्या करेंगे? 25% बढ़ाना है। इसमें क्या करना है? 25 जोड़ दीजिए, तो 50 में 25 जोड़ कितना आएगा? 75%। ये आपका है शुरू में 100%। तो पूछ रहा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 50 का 50% हटेगा तो 100, 1 जीरो से 1। पहले ए का वेतन था 100% अपने आप में, फिर उसे 50% घटा दिए, फिर 50% बढ़ा दिए, कितना है टोटल? 75%। तो पहले था 100%, अब हो गया 75%। तो हानि हुआ कि लाभ हुआ? तो आप कहेंगे हानि हुआ। तो कितना हानि हुआ? 25% हानि हुआ। देखिए 25% हानि हुआ है, किस पर हुआ? 100 पर, और परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 25% की हानि। यही हमारा राइट आंसर हो गया, 25% की हानि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और आप रिव्यू देंगे तो उससे जो भी सही हो या गलत हो, जो भी बताना हो आप बोलिएगा उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।